अगर आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन जेन केन प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। बालक, तुम कौन हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, बालक ने कहा। नारद, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने ध्यान से देखा। नारद जी आश्चर्यचकित हो बताया, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे के पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। बालक, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? शनिदेव की महादशा, नारद ने कहा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिंपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिंपलाद ने नारद के बनाए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिंपलाद से वर मांगने कहा तो उसने कहा कि मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति दो कि मैं किसी भी वस्तु को जला सकूं। ब्रह्मा जी से वर लेकर सबसे पहले उसने शनिदेव का आह्वान किया और अपने सम्मुख पाकर उन्हें जलाने लगा। यह देखकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया। तब ब्रह्मा जी वापस आए और उससे कहा वरदान मांगने को। तो उसने कहा कि मेरे जैसे किसी भी बालक पर कभी भी शनिदेव की जो है मुझ अनाथ पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए। और मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दिए। अतः जो भी व्यक्ति सूर्य देव के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दिया। तब पिंपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मांड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वो पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनै ही चरत यह शनैश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली छाया वाले अंग भंग रूप में हो गए। तभी से शनिदेव की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा होने लगी। आगे चलकर पिंपलाद ने प्रश्न उपनिषद श्री रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। राधे राधे।